नमस्कार दोस्तों। रीजनिंग के अंदर आज हम क्लासिफिकेशन का एक छोटा सा पार्ट डिस्कस करेंगे। भाई मैंने आपको बताया था क्लासिफिकेशन को हिंदी में बोलते हैं वर्गीकरण, और वर्गीकरण ना बच्चों 3 टाइप की होती है। ठीक है, तो 3 टाइप मैंने कौन कौन से बताए। भाई चैप्टर का नाम क्या है हमारे पास में, चैप्टर का नाम तो है क्लासिफिकेशन। ठीक है, क्लासिफिकेशन को हिंदी के अंदर हम क्या बोलेंगे, क्लासिफिकेशन को हिंदी के अंदर हम बोलते हैं वर्गीकरण। रीजनिंग के अंदर ये चैप्टर आता है बच्चों क्लासिफिकेशन का। ये 3 टाइप की होती है क्लासिफिकेशन। एक तो आपके नंबर की, और नंबर की क्लासिफिकेशन हम डिस्कस कर चुके हैं, आप पार्ट देख सकते हो, आपको वीडियो मिल जाएगी यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे नंबर हम डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद में बच्चों शब्द की क्लासिफिकेशन आती है। ठीक है, और आज हम शब्द की क्लासिफिकेशन डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसके बाद में फिर क्लासिफिकेशन आती है बच्चों आपकी अल्फ़ाबेट की। ठीक है, ABCD का कोई भी लेटर बना देगा आपको। ठीक है, ABCD से आती है आपकी कोई भी अल्फ़ाबेट। ठीक है, वहाँ से और बनती है आपकी। ठीक है, तो 3 टाइप की बनती है। यहाँ पे आपको मैं बता रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ शब्द की हम कैसे सोल्व करते हैं उसका तरीका बता रहा हूँ। ठीक है, तो शब्द के अंदर आपको क्या क्वेश्चन कैसे मिलेगा, 4 ऑप्शन दिए मिलेंगे आपको, और 4 ऑप्शन के अंदर से बच्चों आपने ये बताना है इन 4 ऑप्शन के अंदर से विषम शब्द कौन सा है। ठीक है, एडिंग आपकी ऐसे मिलेगी, भी विषम शब्द बताओ कौन सा है। ठीक है, तो विषम का मतलब वही कॉन्सेप्ट लगेगा जो हमने नंबर के अंदर देखा। भी विषम का मतलब इन 4 ऑप्शन के अंदर से एक ऑप्शन ऐसा ऑप्शन है जो बाकी 3 ऑप्शन से अलग है। ठीक है, वो हमें पहचानना है। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर पहला ऑप्शन गाजर, आलू, अदरक और टमाटर। ठीक है, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन का आंसर है ना बच्चों वो है टमाटर आपका। ठीक है, टमाटर कैसे आपका, यहाँ पे टमाटर आंसर ऐसे आया, गाजर की जो पैदावार होती है ना वो ज़मीन के अंदर होती है। ठीक है, जब आप गाजर तैयार हो जाती है तो ज़मीन खोद के फिर निकालते हो आप गाजर। ठीक है, आलू की पैदावार भी नीचे ज़मीन की धरती के नीचे होती है, आप धरती को खोदोगे और फिर आलू निकलेगा। अदरक भी ऐसी निकलती है। टमाटर की पैदावार, आपकी टमाटर की पैदावार बच्चों ज़मीन के अंदर नहीं होती, ज़मीन से ऊपर आता है इसका। ठीक है, टमाटर आप जब पैदावार, जब टमाटर जब पककर तैयार होता है तो आप ऊपर से तोड़ लेते हो। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी पैदावार धरती से ऊपर और इनकी धरती के नीचे होती है। ठीक है, तो यहाँ पे इस बेस पे ऊपर आंसर क्या लगेगा बच्चों, डी आंसर लगेगा। और ये क्वेश्चन आपका हरियाणा के अंदर HSC के अंदर आया हुआ क्वेश्चन आपका ग्राम सचिव के अंदर बच्चों। ठीक है, सेक्रेटरी का जो एग्जाम हुआ था उसके अंदर ये क्वेश्चन आया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका सेकंड, पहला ऑप्शन रतौंधी, इन्फ्लुएंजा, स्कर्वी और सूखा रोग। ठीक है, ये चारों के चारों रोग दे रखे हैं बच्चों। इसके लिए ना आपको साइंस की नॉलेज होनी चाहिए, और यहाँ पे अगर आपको साइंस की नॉलेज है तो फिर आप इसका क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हो, नहीं तो क्वेश्चन का आंसर नहीं निकलेगा। यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है साइंस का, भाई रतौंधी जो होती है ये आपकी विटामिन की कमी से होने वाला रोग है। इन्फ्लुएंजा विटामिन की कमी से रोग नहीं होता, स्कर्वी भी विटामिन की कमी से होता है, और ये सूखा रोग भी विटामिन की कमी से रोग होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन का आंसर होगा ना बच्चों वो क्या होगा आपका सेकंड। आपको क्लियर हो गया होगा सेकंड क्यों हुआ, क्योंकि सेकंड जो ऑप्शन है ना ये आपका विटामिन की कमी से रोग नहीं होता, और बाकी 3 ऑप्शन विटामिन की कमी से होते हैं। इस बेस के ऊपर आंसर क्या हुआ हमारे पास में, बी ऑप्शन है बच्चों। ठीक है, तो ये चैप्टर रीजनिंग का जरूर है बच्चों, बट यहाँ पे आपको GS की नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे देखो साइंस का कॉन्सेप्ट है, आगे हिस्ट्री का है, ज्योग्राफी का है, फिर ज्योग्राफी का है, फिर साइंस का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, यहाँ पे फिर साइंस का कॉन्सेप्ट है, खनिज तत्वों की आपको नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बेसिकली GS की आपको बेसिक नॉलेज होनी बहुत ही जरूरी है बच्चों, तभी रीजनिंग का ये क्लासिफिकेशन वाला चैप्टर निकलेगा, शब्द की क्लासिफिकेशन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, तीसरा क्वेश्चन, पहला ऑप्शन कुरुक्षेत्र, हल्दी घाटी, सारनाथ और पानीपत। ठीक है, कुरुक्षेत्र किस लिए फेमस है, युद्ध भूमि के लिए फेमस है, युद्ध हुआ था यहाँ पे। हल्दी घाटी के अंदर भी युद्ध हुआ था, सारनाथ के अंदर कभी भी युद्ध नहीं हुआ बच्चों। पानीपत के अंदर युद्ध हुआ है, सारनाथ के अंदर युद्ध नहीं हुआ, तो आंसर आएगा आपका सी। सारनाथ एक धार्मिक स्थल है बच्चों, ये आपका यहाँ पे धार्मिक स्थल, ये यहाँ पे मंदिर वगैरह वगैरह है, उसके लिए फेमस जगह है आपकी सारनाथ। ठीक है, ये आपके युद्ध स्थल है, ये युद्ध के लिए है, तो उस बेस पे आपका आंसर अलग हुआ, आपका कौन सा, सी ऑप्शन बच्चों, आंसर आएगा सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका फोर्थ, टैंक, महासागर, कुआं और झील। हाँ जी बच्चों, आंसर क्या आएगा, अगर आप ज्योग्राफी को पढ़ चुके हैं, आपको फिर ज्योग्राफी को अच्छे तरीके से जानते हो, तो अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पे जो टैंक होता है ना बच्चों, ये आपका एक अस्थायी होता है। महासागर फिक्स होते हैं, जैसे विश्व के अंदर 5 महासागर आप बोलते हो। ठीक है, भाई प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक, अंटार्कटिक और अटलांटिक। ठीक है, 5 महासागर बिल्कुल फिक्स है, वो वहीं पे मिलेंगे।
कुआं भी बिल्कुल फिक्स होता है, झील भी हमेशा क्या होती है, फिक्स होती है। ये तीनों चीज़ें फिक्स है बच्चों, बट ये फिक्स नहीं होती है आपकी, ये बदलती रहती है। टैंक है, पर टैंक आज यहाँ पे रखा, कल उठा के वहाँ पे रख दिया, ठीक है, परसों वहाँ से उठा के वहाँ पे रख दिया। टैंक हमारे पास में क्या है, ये आपका एक अस्थायी है बच्चों, ठीक है, ये क्या है, एक अस्थायी है, बाकी ये 3 ऑप्शन स्थायी हैं। तो उस बेस के ऊपर आंसर क्या होगा बच्चों, यहाँ पे ए ऑप्शन आंसर आएगा इसका। उसके बाद में अगला ऑप्शन खाड़ी, अंतरीप, प्रायद्वीप और द्वीप, ठीक है। आंसर क्या आएगा बच्चों, अंतरीप। देखने से पता लग रहा है, क्यों, ज्योग्राफी का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। खाड़ी क्या होती है, खाड़ी वो होती है जिसके 3 तरफ क्या हमारे पास में 3 तरफ भूमि हो, ठीक है, और एक तरफ क्या हो, पानी हो, ठीक है। 3 तरफ तो क्या होती है, भूमि होती है, एक तरफ क्या होता है बच्चों, पानी होता है, पानी एक तरफ होता है खाड़ी के अंदर, ठीक है। प्रायद्वीप के अंदर क्या होता है, प्रायद्वीप के अंदर 3 तरफ पानी होता है और द्वीप के अंदर चारों तरफ पानी होता है। भूमि का सबसे छोटा टुकड़ा जिसके चारों तरफ पानी हो, प्रायद्वीप जिसके 3 तरफ पानी होता है, जैसे हमारा भारत, ठीक है। और हमारा भारत अगर आप देखोगे ना ऐसे, तो नीचे की तरफ से दक्षिण भारत, प्रायद्वीप भारत, 3 तरफ पानी है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास में अरब सागर, हिंद महासागर, ठीक है, और सॉरी बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर और अरब सागर, ठीक है, 3 साइड से पानी है, तो इसको प्रायद्वीप बोलते हो आप, ठीक है। अंतरिप की ऐसी कोई डेफिनेशन नहीं है बच्चों, डेफिनेशन आपकी पानी वाली। अंतरिप क्या होता है, आपका एक भूमि का उभरा हुआ पार्ट होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, अंतरिप बोलते हैं। तो इसलिए आंसर क्या आएगा आपका बी, बाकी 3 ऑप्शन से अलग है। उसके बाद में ग्रेफाइट, मोती, हीरा और कोयला के अंदर से बताना हमने, आंसर आएगा बच्चों यहाँ पे मोती। मोती क्यों आएगा, ग्रेफाइट एक कार्बन का रूप होता है, ये भी कार्बन का रूप होता है, ये भी कार्बन का रूप होता है, बट ये कार्बन का रूप नहीं होता, इस बेस के ऊपर आंसर क्या आएगा आपका, मोती आएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन 7, पित्तल, इस्पात, कांसा और टीन। हाँ जी बच्चों, क्वेश्चन का आंसर आता है यहाँ पे हमेशा ही टीन आता है। जब भी रीजनिंग के अंदर ऐसे इस चैप्टर के अंदर से क्वेश्चन आए, अगर ऑप्शन में टीन है तो आपने हमेशा ही टीन करना है। क्यों, यहाँ पे इस बेस के ऊपर आंसर आता है इसका हमेशा। जो टीन है वो एक मुलायम धातु है, ठीक है। पित्तल, इस्पात और कांसा आपकी मुलायम धातु नहीं होती, ठीक है। टीन एक मुलायम धातु होती है, तो इसीलिए इस बेस के ऊपर आंसर क्या आता है बच्चों, यहाँ पे टीन आता है, ठीक है। तो ये हमने कुछ क्वेश्चन देखे थे, 7-8 क्वेश्चन आपके शब्द की आपकी क्लासिफिकेशन, ठीक है। आपको तरीका क्लियर हो गया होगा कि शब्द की क्लासिफिकेशन कैसे क्वेश्चन होते हैं और कैसे हम इसको सोल्व करते हैं, ठीक है। आप प्रैक्टिस करते रहना। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो, आप कमेंट बॉक्स के अंदर मुझे क्वेश्चन पूछ सकते हो, मैं आपको रिप्लाई करके ज़रूर उसका आंसर दूंगा, ठीक है। तो इस वीडियो के अंदर बच्चों इतना ही, थैंक यू।